एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो सूचकांक होता है, मतलब इंडेक्स जो जिसको बोलते हैं हम, जो किसी भी फील्ड में जो भारत का स्थान दिया जाता है, सूचकांक दिया जाता है, और हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। यह बुक एडुटेरिया का एक बुक आता है मार्केट में, ठीक है। एडुटेरिया का एक बुक आता है मार्केट में, जो करंट अफेयर के लिए काफ़ी अच्छा बुक माना जाता है। तो आज हम उन्हीं से आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में बताएंगे, ठीक है। यह जो है मतलब वर्ष 2021 का सूचकांक है, जनवरी 2021 से जून 2021 तक का, ठीक है। यह मतलब अर्धवार्षिक है, ठीक है। तो इनमें से आपको देखेंगे कौन कौन से सूचकांक जो महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, ठीक है। देखिए, अक्षय ऊर्जा, इधर सूचकांक दिया हुआ है, इधर कौन जारी करता है, यहाँ पे प्रथम स्थान किसका है और भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। इसमें आप लोग देख लेंगे। अक्षय ऊर्जा, अक्षय देश, सॉरी इसको हम बड़ा कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक जो है, यह कौन जारी करता है? तो अर्नस्ट एंड यंग का जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका को है, भारत का तीसरा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, यह जारी करता है ग्लोबल फायर पावर ही जारी करता है। अमेरिका का वह प्रथम स्थान है, भारत का चौथा स्थान है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है, यह UNCTAD द्वारा जारी करता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लेंगे। अमेरिका का प्रथम स्थान है और भारत का पाँचवा स्थान है, ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे बिल्कुल। जर्मन वाच के द्वारा जारी करता है और मोजाम्बिक का पहला स्थान है, भारत का स्थान सातवां है, याद रखेंगे। भारत का क्या स्थान है? सातवां स्थान है। किसमें? जलवायु जोखिम सूचकांक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है हम उनको बता देते हैं। इनमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनको ज़रूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। हमको जो अच्छा लगा या हमको जो इंपॉर्टेंट लगा, हम उसमें टिक कर चुके हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए, अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जर्मन वाची इसको भी जारी करता है। प्रथम 3 देश पे कोई नहीं है, यह भी इंपॉर्टेंट है, और भारत का 10वां स्थान है। देखिए, ये दोनों सेम ही एक ही तरह का क्वेश्चन है, इसमें आप दिक्कत नहीं होगा आपको। वैसे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे जलवायु जोखिम, ठीक है। इसमें दिया हुआ जलवायु जोखिम, इसमें जलवायु परिवर्तन दिया हुआ, ठीक है। दोनों का जारी करने वाला जो संस्था है, तो ये जर्मन वाच ही है। और जलवायु जोखिम में मोजाम्बिक एक नंबर पे रहा। हाँ, भारत सातवां नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन में प्रथम स्थान पर कोई नहीं है, तीसरा प्रथम 3 तक कोई नहीं है ना। उसके बाद भारत का 10वां स्थान है, याद रखेंगे। इन दोनों को अलग अलग करके याद रखिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है, वह चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन जारी करता है। इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है और भारत का चौथा स्थान है, ठीक है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। अमेरिका का प्रथम स्थान है, भारत 40 नंबर पर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक IMD द्वारा जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला हुआ, भारत का स्थान 43 है, ठीक है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। स्वीडन को पहला स्थान मिला, भारत का 49वां स्थान है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। किसका? समावेशी इंटरनेट सूचकांक का, ठीक है। इंटरनेट में कितना नंबर पर है भारत? 49वें नंबर पर है। एक नंबर पर कौन है? स्वीडन है, ठीक है। और गुड गवर्नमेंट का भी याद रखेंगे, 49वां नंबर पर भारत है और एक नंबर पर फिनलैंड है, ठीक है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 का जो यह है, इसमें भारत का स्थान 49वां है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक ठीक है। कहाँ तक हो गया था? गुड गवर्नमेंट भी और समावेशी इंटरनेट भी। भारत का स्थान 49 है और भारत इसमें स्वीडन एक नंबर पर और फिनलैंड गुड गवर्नमेंट पर एक नंबर पर है। मिनी मनी सॉरी मनी इन स्विस बैंक, मनी जो स्विस बैंक में है, इसमें से आपको इंग्लैंड का एक नंबर स्थान है, भारत का 51 स्थान है, ठीक है। 51 स्थान भारत का भी है। तो चलिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी किया है लोकतंत्र के बारे में। इसका प्रथम स्थान नॉर्वे है और भारत का 53 नंबर है। भारत का स्थान 53 है लोकतंत्र के मामले में, जो बेहद दुखद है। चलिए, अगला है ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में अमेरिका एक नंबर पर है, भारत का स्थान 63 है, ठीक है।
तो चलिए अगला है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, स्विट्जरलैंड 1 नंबर पर है, भारत का 72 है। हैंनली पासपोर्ट, पासपोर्ट के बारे में कई बार से पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, जापान का 1 नंबर रहता है और भारत का 84वां स्थान है। ठीक है, कौन जारी करता है इसको? अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ जारी करता है। कोविड 19 में कोविड 19 रिस्पांस इंडेक्स में न्यूजीलैंड का 1 नंबर स्थान है और भारत का 86 नंबर स्थान है। ठीक है, भारत का 86 नंबर स्थान है। चलिए उसके बाद आते हैं भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है यह न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से है, इनमें से मतलब यहाँ पे कम भ्रष्टाचार होता है और भारत का स्थान जो है 86वां स्थान है। यह भी बेहद दुखद बात है। ठीक है, चलिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का जो है इसमें स्वीडन को प्रथम स्थान मिला, भारत का 87वां स्थान मिला। ठीक है, 87 इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखेंगे। किड्स राइट इंडेक्स जो है, किड्स राइट इंडेक्स, इसमें आइसलैंड को 1 नंबर का स्थान है और भारत का 112 नंबर स्थान है। सतत सतत विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसमें फिनलैंड को 1 नंबर पर दिया गया, भारत का 120 नंबर पर स्थान है। ठीक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर को प्रथम स्थान है, भारत का 121 स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड 1 नंबर पर है, 135 नंबर पर भारत है। और खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड 1 नंबर पर है, 139 पर भारत है। ठीक है, खुशहाली सूचकांक में हमारा पोजीशन बहुत ही नीचे है। ठीक है, याद रखें। चलिए अगला है, खुशहाली हो गया था। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला हुआ, भारत का 140 स्थान है। ठीक है, और अगला है प्रेस स्वतंत्र सूचका। ठीक है, मीडिया के बारे में नॉर्वे इसका भी 1 नंबर पर है और भारत 142 है। यह भी बेहद दुखद बात है कि मीडिया के भी स्थान धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और देखिए लोकतंत्र में भी भारत का स्थान 53 था और नॉर्वे 1 नंबर पर था, और प्रेस में भी नॉर्वे 1 नंबर पर है, भारत का 142वां स्थान है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें से आप अपना पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लेंगे, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका नोट डाउन कर लेंगे। कम से कम एटलीस्ट भारत का जो स्थान है जिसमें भी, वो ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।